अब तो 2025 के चुनाव के बाद में सबसे ज्यादा हत्या बलात्कार इस समय इस सरकार में हो रहा है। गरीबों का घर उजाड़ा जा रहा है। अरे जो गलत कर रहे हैं उनके घर पे बुलडोजर चलाया जा तो गलत तो मतलब कि सम्राट चौधरी भी किए हैं, 7 मर्डर किए हैं सम्राट चौधरी। ये कैसे आप कहते हैं? कुशवाहा लोग के मर्डर हुआ, मर्डर केस में उनका नाम है। उनका घर पर बुलडोजर कब चलेगा? अब तक ले हॉस्टल को जमींदोज हो जाना चाहिए था, क्यों नहीं किया गया? क्यों नहीं बुलडोजर चला है? कोई कानून का राज नहीं है यहाँ, बलात्कारियों का राज है, मर्डरिस्ट का राज है। ये बीजेपी में दबंग नहीं है, जदयू में दबंग नहीं है। बीजेपी से बाहुबली कौन है जो आज उसका बीजेपी और जदयू के जो खिलाफ बोलता है उसको जेल में बंद कर दिया जाता है? जैसे आप भी बोल रहे हैं, आप भी। हाँ, हम भी बोल रहे हैं। जैसे पूर्व डीजीपी थे ना अमिताभ दास जी, आईपीएस थे ना, उनको जब जबरदस्ती उठा दिया गया। क्यों उठा दिया गया? क्योंकि जो सवाल उठाए थे, एक लड़की के नीट के सवाल उठाए थे। क्यों नहीं उठाएगा? क्यों नहीं? किसी का भी ऐसे ही नाम ले लीजिएगा, आपके पास कोई साक्ष्य नहीं था, प्रूफ नहीं था, आपने सीधे मुख्यमंत्री के बेटे का नाम। देखिए, मुख्यमंत्री का बेटा का नाम अगर साक्ष्य नहीं है तो आप छिपा क्यों रहे हैं? कि जो आदमी आज कहते हैं कि जननायक कर्पूरी ठाकुर का हम मानते हैं, तो याद करें जननायक कर्पूरी ठाकुर को वही लोग बोलते थे कि ठाकुर न हुआ है, ये दाढ़ी बनाने वाला जात है, क्या राज चलाएगा? क्या वही लोग बोलते हैं? आज ऊंच नीच का भेदभाव करते हैं। आज ऊंच नीच का भेदभाव नहीं करते। आज लालू ठग रहा है, लालू ठग रहा है, पॉलिटिक्स है बीजेपी वाला। लालू यादव जी ने ऊंच नीच का भेदभाव मिटाने का काम किए हैं, सब लोग को एक समान लाने का काम किए हैं। बीजेपी आरएसएस के लोग ऊंच नीच का भेदभाव करते हैं। यूजीसी लागू हुआ तो आज क्यों इनको तकलीफ हो रहा है? आज क्यों? क्योंकि जानते हैं इन लोग को क्यों तकलीफ हो रहा है? हम यादव के लड़का हैं, हम मांझी के लड़का हैं, हम चमार का लड़का हैं, हम पासवान का लड़का हैं, हम पासी का लड़का हैं, इसलिए इनके साथ दुर्व्यवहार करेंगे। अगर यूजीसी कानून लागू होगा तो हमारे साथ दुर्व्यवहार करेगा, उसके लिए कानून बनेगा, उसके लिए न्याय होगा। आप लोग भी कहीं ना कहीं मूड बनाए हुए थे कि अगर यूजीसी लागू होगा तो हम लोग दुर्व्यवहार करेंगे। नहीं, दुर्व्यवहार नहीं करेंगे। हम लोग का हक और अधिकार मिलेगा। हम लोग का अधिकार के लिए अगर यूजीसी सरकार लागू नहीं करेगा तो बिहार को, भारत का जितना भी बहुजन के लोग हैं, सब लोग अपना सड़क पर जान देने का काम करेंगे, लेकिन यूजीसी सरकार से लागू करवाने भी स्वर्ण जात के लोग हैं आपके पार्टी में, सब पार्टी छोड़ के चले जाए। जिनको छोड़कर जाना है, भाई वीरेंद्र जी ने कहे हैं ना, जिनको छोड़कर पार्टी को जाना है जो जाएं, लेकिन हम लोग को यूजीसी कानून लागू करे सरकार किसी भी कीमत पर। जब ईडब्ल्यूएस लागू हुआ था तो नरेंद्र मोदी भगवान था, तो आज यूजीसी लागू हुआ तो नरेंद्र मोदी का पुतला दहन क्यों? तो यूजीसी लागू होना चाहिए। यूजीसी से आपको क्या मतलब है? आप तो मुसलमान हैं। जमीन पर जो है किसी के साथ भी जुल्म और ज्यादती नहीं होनी चाहिए। समानता और एकता को बरकरार रखने के लिए इस देश के अंदर आज भी जरूरत है कि सख्त से सख्त कठोर कानून बनाया जाए, ताकि यूनिवर्सिटी में गरीब, गुरबा, अति पिछड़ा समाज के बच्चे भी जा करके मान सम्मान और इज्जत के साथ पढ़ सके। अपने सवाल किया कि आप मुसलमान हैं तो हम लोग कुरान पढ़ते हैं। कुरान में क्या कहा गया है? या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिनहा ज़ौजहा। तुम लोग सब के सब एक माँ बाप की औलाद हो। और हमारे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरफात के मैदान में क्या कहा कि किसी को किसी पर कोई फजीलत नहीं है, कोई अगरा, कोई पिछड़ा नहीं। ला फ़ज़्ल लिअरबिय्यिन अला अजमिय्यिन वला अजमिय्यिन अला अरबिय्यिन इल्ला बित्तक़वा। तो हमारी तो ज़रूरत है कि पूरी ज़मीन पर एक कानून हो, एक निज़ाम हो, कोई किसी पर जुल्म ना करे, कोई जुल्म ज़्यादती नहीं हो। तो हमारा तो बेसिक ये फंडामेंटल हमारा ये है, थॉट है ये। तेजस्वी जी आते तो रोजगार मिलता जी, रोजगार मिल जाते तेजस्वी जी आते तो। 10,000 जो मिल रहा वो नीतीश जी जो दिल थोन माई बहन लोग के घर में मिला होगा ना किसी को? क्या? अरे नीतीश जी दिए थे ना बाबा, नीतीश जी दिए थे 10,000। तो नीतीश जी जब 10,000 दिए हैं तो आपका बिहार की आबादी कितना है? 13 करोड़ है। 13 करोड़ हैं? महिला कितना है? लमसम 3 करोड़ होगा ना, 4 करोड़ होगा ना। हैं? दिए हैं 1 करोड़ 10 लाख, इससे ज्यादा दे दिए हैं। वो तो लाख लगा दिए। 1,90,000 आओ बोले। तो देखिए, कथनी करनी में एनडीए के जितना नेता है, कथनी और करनी में बहुत फर्क है। ये सिर्फ झूठ के बुनियाद पर एनडीए सरकार टिकी हुई है। झूठ के बुनियाद, झूठ के बुनियाद पर। आप इतिहास उठा के इनका देखिए,
इतना गंदा इतिहास भारत के आजादी के बाद पहली बार हुआ है। एक बात जान लीजिए। आरोप लगाते हैं आप लोगों पे कि 2005 से पहले जंगल राज था, वो आप लोग उनके बारे में। सर 2005 से पहले की बात है, मान लीजिए कि चलिए जंगल राज था, लेकिन 25 साल में आप कहे नहीं जंगल राज को मंगल राज किए? कहाँ थे? रोड सड़क पुल ये सब। अब तो 2025 के चुनाव के बाद में सबसे ज्यादा हत्या बलात्कार इस समय इस सरकार में हो रहा है। गरीबों का घर उजाड़ा जा रहा है। अरे जो गलत कर रहे हैं उनके घर पे बुलडोजर चलाए जा रहे तो गलत तो मतलब कि सम्राट चौधरी भी किए हैं, 7 मर्डर किए हैं सम्राट चौधरी। हैं। ये कैसे आप कहते हैं? कुशवाहा लोग के मर्डर हुआ, मर्डर केस में उनका नाम है। उनका घर पर बुलडोजर कब चलेगा? बेलगान भाषा यहाँ के अगर नेता मंत्री बोल रहे हैं, उनके घर पर बुलडोजर कब चलेगा? आप बताइए महोदय, कब चलाएंगे बुलडोजर? सरकार जिसका होता है उन्हीं लोग के कथनी है कि सरकार जिसका होता है न्यायालय उन्हीं का होता है। वो आम के इमली कर दे, इमली के आम कर दे, ये तो उनकी मर्जी है। नीट के छात्रा के साथ बलात्कार हुआ, उसमें कुछ नेताओं के भी लड़कों के भी नाम है, मंत्रियों के लड़के भी शामिल हैं। अगर नहीं है तो जांच करके बताएं। हम कह रहे हैं कि शामिल है, अगर आप स्वच्छ हैं तो बताएं कि हाँ भाई नहीं है हमारा लड़का। आप अब तक जांच क्यों नहीं? क्या लड़का? देखिए नाम तो हमने नेता लोग डर के लगता हैं। है, डर लगता है। डर हम लोग को नहीं लगता है। खुल के नाम बोलिए सुन रहे हैं कि नीतीश बाबू के भी लड़का है। ये सब हवा हवाई बात को बोल देने, सुनिए किसी ना, को बोल देने साहब। सुनिए, और जो हॉस्टल है शंभू हॉस्टल, गर्ल हॉस्टल, उस शंभू का लड़का भी है। अब तक ले हॉस्टल को जमींदोज हो जाना चाहिए था, क्यों नहीं किया गया? क्यों नहीं बुलडोजर चला है? कोई कानून का राज नहीं है यहाँ, बलात्कारियों का राज है, मर्डरिस्ट का राज है, भ्रष्टाचारों का राज है। और बताइए। आप भी आए हैं? हाँ हम भी आए हैं, हम भी आए हैं। हमेशा आप रहते हैं, हर राजद के हर कार्यक्रम में आपको देखते हैं। हाँ राजद के हर कार्यक्रम में रहते हैं, राजद का सच्चा सिपाही हैं। सच्चे सिपाही हैं। मतलब कभी इस चीज़ का एहसास नहीं होता है कि आज पैर में दर्द वगैरह होगा? आप तो पैर से चलने से थोड़ा मजबूर हैं, मगर फिर भी देखते हैं कि आप बड़ी एक्टिव रहते हैं। हाँ ये तो लगता है कि चलने से अथी हैं, लेकिन फिर भी एक्टिव हैं। राजद के कार्यकर्ता हैं, सच्चा सिपाही हैं। राजद के लिए तो भाई जुनून राजद है, के लिए एकदम जुनून आगे। है। हाँ हाँ ये तो एकदम निश्चित है कि जुनून है। बताइए, सच्चे सिपाही हैं। हाँ सच्चे सिपाही हैं, राजद के लिए खून का। आपकी तरह लाखों करोड़ों सिपाही हैं, इतने सारे सिपाही रहने के बावजूद बताइए राजद सत्ता में नहीं आई इस बार। देखिए हम लोग चुनाव जनता के वोट से नहीं हारे हैं, ठीक है। हम लोग जनता ने हम लोग को वोट दिया, 1,90,00,000 हम लोग का वोट पड़ा, पूरा ऑल बिहार, ठीक है। हम लोग को जानबूझकर साजिश के तहत हराया गया है, ईवीएम के द्वारा हराया गया है। सरकार के पास तंत्र मंत्र जो भी चीज़ था सारा चीज़ हथियाने का काम किया, और जब बाय ज़बरदस्ती उसने सरकार ने चुनाव हराने का काम किया। अरे ईवीएम पे आप लोग ठीकरा फोड़ते हैं तो 25 सीट आ गया। अगर चाहता वो लोग तो ईवीएम 25 सीट वो भी नहीं आ पाता। हाँ ये भी बात तय है कि 25 सीट आ गया, लेकिन ये भी बात तय है कि खेसारी लाल यादव को 2 बजे 2:30 बजे तक रोका गया था, काउंटिंग रोका गया था। क्यों रोका गया था? वहाँ में कुछ औरंगाबाद में आपको ईवीएम पकड़ाया था, और औरंगाबाद में नवादा में आपको पकड़ाया था। नवादा में अनीता देवी जो जीती, बहुजन के लोग, जब बहुजन के अथी बेटी थी इसलिए इन पर अथी गोली चलाया गया, इनको वोट नहीं देने दिया गया। दानापुर में रितलाल यादव के आदमी को रोका गया। ये सब बात है। यानी जितने भी दबंग लोग थे उन लोगों को हरा दिया गया। देखिए दबंग कौन है? तो दबंग थोड़ा सा नहीं, दबंग नामी ग्रामी जो हस्ती। अच्छा ये पहले बताइए, बीजेपी में दबंग नहीं है, जदयू में दबंग नहीं है। बीजेपी से बाहुबली कौन है? अगर बीजेपी में बाहुबली नहीं होता, जदयू में बाहुबली नहीं होता, तो का नीट कांड हुआ शंभू गर्ल्स हॉस्टल में और प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल में जब लड़की को ले जाया जाता है, उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट बदल दिया जाता है, उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट को गलत बता दिया जाता है कि इसके साथ बलात्कार नहीं हुआ है, लेकिन फिर दूसरे बार जब जांच होता है तो उसको बलात्कार कहता है कि बलात्कार किया है। तो बीजेपी और जदयू से ज़्यादा अंडरवर्ल्ड डॉन कौन है? जो आज उसका बीजेपी और जदयू के जो खिलाफ बोलता है उसको जेल में बंद कर दिया जाता है। जैसे
जैसे आप भी बोल रहे हैं, आप भी हाँ हम भी बोल रहे हैं, जैसे पूर्व डीजीपी थे ना अमिताभ दास जी, आईपीएस थे ना, उनको जब जबरदस्ती उठा दिया गया। क्यों उठा दिया गया? क्योंकि वो जो सवाल उठाए थे, एक लड़की के नीट के सवाल उठाए थे। क्यों नहीं उठाएगा? क्यों नहीं? किसी का भी ऐसे ही नाम ले लीजिएगा, आपके पास कोई साक्ष्य नहीं था, प्रूफ नहीं था, आपने सीधे मुख्यमंत्री के बेटे का नाम। देखिए, मुख्यमंत्री का बेटा का नाम अगर साक्ष्य नहीं है तो आप छिपा क्यों रहे हैं? हमारे जो माननीय भारत का जो राष्ट्रपति महोदय हैं, उनको हम सर्वोपरि मानते हैं। उनका जो स्टेटमेंट आया है उनको सर्वमान्य है। उनका सही कहना है कि जो मुख्यमंत्री, जिस राज्य का मुख्यमंत्री से बलात्कारी का 24 घंटा में उसका अरेस्टिंग नहीं होता है, उस मुख्यमंत्री को क्या रिजाइन मार देना चाहिए। उसको पद पर रहने का अधिकार नहीं है। फिर क्यों ना अभी तक 24 घंटा क्या, आज 40-42 दिन हो रहा है, आज तक कोई किसी को अरेस्ट हुआ? किसी को अरेस्टिंग क्यों नहीं हुआ? तो सीबीआई जांच कर रही है। अरे सीबीआई, एसआईटी भी तो गठन हुआ। उस पे तो यकीन है आपको? भैया एसआईटी भी तो गठन हुआ था। एसआईटी गठन हुआ तो उसका जवाब कहाँ गया? एसआईटी जो गठन हुआ उसका जवाब तो दिखा देते जनता को सामने। उसका भी तो जवाब दिखाना चाहिए था। ये सब जदयू छोड़िए, आज आए हुए हैं आप लोग कर्पूरी जी के पुण्यतिथि समारोह में, तो भारत रत्न मिला बीजेपी के राज में, जो आज तक कभी नहीं मिल पाया था उनको मरणोपरांत अब मिला। तो इस चीज़ को बड़ा ही मानते हैं। देखिए, भारत रत्न मिला, हम जानते हैं कि भारत रत्न दिया गया, उनको मिलना चाहिए था। क्यों नहीं मिलना चाहिए? और पहले मिलना चाहिए था, समझे। लेकिन जो आदमी आज कहते हैं कि जननायक कर्पूरी ठाकुर का हम मानते हैं, वो याद करें जननायक कर्पूरी ठाकुर को। वही लोग बोलते थे कि ठाकुर न हुआ है, ये दाढ़ी बनाने वाला जात है, क्या राज चलाएगा? क्या वही लोग बोलते हैं? आज ऊंच नीच का भेदभाव करते हैं। आज ऊंच नीच का भेदभाव नहीं करते। आज लालू ठग रहा है। लालू ठग रहा है, पॉलिटिक्स है बीजेपी वाला। लालू यादव जी ने ऊंच नीच का भेदभाव मिटाने का काम किए हैं। सब लोग को एक समान लाने का काम किए हैं। बीजेपी आरएसएस के लोग ऊंच नीच का भेदभाव करते हैं। अगर अच्छा, ये जो यूजीसी आया इसके समर्थन में आप लोग? हाँ, यूजीसी का हम लोग समर्थन में क्यों नहीं है? जब ईडब्ल्यूएस आया था तो यही लोग कहते थे कि नहीं, मोदी बहुत अच्छा काम किया है। और जब यूजीसी लागू हुआ तो आज क्यों इनको तकलीफ हो रहा है? आज क्यों? क्योंकि जानते हैं इन लोग को क्यों तकलीफ हो रहा है? हम यादव के लड़का हैं, हम मांझी के लड़का हैं, हम चमार का लड़का हैं, हम पासवान का लड़का हैं, हम पासी का लड़का हैं, इसलिए इनके साथ दुर्व्यवहार करेंगे। अगर यूजीसी कानून लागू होगा तो हमारे साथ दुर्व्यवहार करेगा, उसके लिए कानून बनेगा, उसके लिए न्याय होगा। आप लोग भी कहीं ना कहीं मूड बनाए हुए थे कि अगर यूजीसी लागू होगा तो हम लोग दुर्व्यवहार करेंगे। नहीं, दुर्व्यवहार नहीं करेंगे। हम लोग का हक और अधिकार मिलेगा। हम लोग का अधिकार के लिए अगर यूजीसी सरकार लागू नहीं करेगा तो बिहार को, भारत का जितना भी बहुजन के लोग हैं, सब लोग अपना सड़क पर जान देने का काम करेंगे। लेकिन यूजीसी सरकार से लागू करवाने का स्वर्ण जात के लोग हैं आपके पार्टी में, सब पार्टी छोड़ के चले जाए। जिनको छोड़कर जाना है, भाई वीरेंद्र जी ने कहे हैं ना, जिनको छोड़कर पार्टी को जाना है जो जाएं, लेकिन हम लोग को यूजीसी कानून लागू करे सरकार किसी भी कीमत पर। जब ईडब्ल्यूएस लागू हुआ था तो नरेंद्र मोदी भगवान था, तो आज यूजीसी लागू हुआ तो नरेंद्र मोदी का पुतला दहन क्यों? इसका कारण क्या है? ईडब्ल्यूएस जिस समय लागू हुआ था उस समय तो नरेंद्र मोदी जी बहुत अच्छा थे। तो यूजीसी लागू होना चाहिए। यूजीसी से आपको क्या मतलब है? आप तो मुसलमान हैं, इससे तो उनको दिक्कत है। ज़मीन पर जो है किसी के साथ भी जुल्म और ज्यादती नहीं होनी चाहिए। एक यूनिवर्सिटी और एक कैंपस में पढ़ने वाला, एक अपर कास्ट है और एक निचले तबके का है, तो अपर कास्ट वाले निचले लोगों को क्यों जो है अपर कास्ट के प्रोफेसर जो है बच्चों को फेल करते हैं? तो कहीं ना कहीं समानता और एकता को बरकरार रखने के लिए इस देश के अंदर आज भी ज़रूरत है कि सख्त से सख्त कठोर कानून बनाया जाए, ताकि यूनिवर्सिटी में गरीब, गुरबा, अति पिछड़ा समाज के बच्चे भी जा करके मान सम्मान और इज्जत के साथ पढ़ सके। जी, इसलिए हमको ज़रूरत है। और जहाँ तक कुरान, जहाँ आपने सवाल किया कि आप मुसलमान हैं, तो हम लोग कुरान पढ़ते हैं। कुरान में क्या कहा गया है? या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा। तुम लोग सब के सब एक माँ बाप की औलाद हो। और हमारे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरफात के मैदान में क्या कहा कि किसी को किसी पर कोई फजीलत नहीं है, कोई अगरा, कोई पिछड़ा नहीं। ला फ़ज़्ल लिअरबिय्यिन अला अजमिय्यिन वला अजमिय्यिन अला अरबिय्यिन इल्ला बित्तक़वा। तो हमारी तो ज़रूरत है कि पूरी ज़मीन पर एक कानून हो, एक निज़ाम हो,
कोई किसी पर जुल्म ना करे, कोई जुल्म ज़्यादती नहीं हो। तो हमारा तो बेसिक ये फंडामेंटल हमारा ये है थॉट है ये। सही कह रहे हैं बाबा, बिल्कुल हाँ हाफिज साहब सही कह रहे हैं। बिल्कुल सही बोल रहे हैं।